हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे और पहले उसमें ये जानेंगे कि उस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। जैसे ना पूरी इस एक्सरसाइज में किस तरीके के प्रश्न हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे 4.3 में ना बेटा द्विघात समीकरण के सूत्र से रिलेटेड प्रश्न है। तुम्हें पता होगा भैया कि वो श्रीधराचार्य का सूत्र था ना, और एक डिस्क्रिमिनेंट माने विविक्तकर था। तो पहले तो हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र देखेंगे। कब? मान लो ना अपने पास कोई एक द्विघात समीकरण कुछ इस तरीके से है। दिख रहा है बेटा? कोई द्विघात समीकरण क्या है? कोई द्विघात समीकरण इस तरीके से है, ax² प्लस bx और प्लस c इजिकल टू 0। अगर इस तरीके से अपने पास कोई द्विघात समीकरण है ना भैया, तो एक काम करते हैं, ये जो ये है ना वो x का गुणक यानी कॉफिशिएंट है। ये जो b है ना x² का कॉफिशिएंट है और x का कॉफिशिएंट b है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है। श्रीधराचार्य ने कहा अगर तुम्हें ये मालूम हो तो हम लोग इसकी रूट निकाल सकते हैं। कैसे? ये बराबर होता है -b और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपान बेटा होता है 2a। बात समझ में आई? और इसी पर हम लोग रख करके इसका क्या निकाल लेते हैं, इसके जीरो यानी मूल निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं। समझ में बात आई? तो ये तो हो गया अपना श्रीधराचार्य का सूत्र। याद कर लो इसको कि b² माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान कितना 2a। और अब ना उसके बाद हमको एक दूसरी चीज क्या मिलेगी, उसके बाद हमको एक दूसरी चीज बेटा क्या मिलेगी, एक दूसरी चीज मिलेगी ना डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कहते हो विविक्तकर। वो d बराबर क्या होता है, d बराबर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है कि अगर कोई समीकरण ऐसा दिया हो तब ax² प्लस bx प्लस c, तब d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। समझे बात आई? d इजकल टू होता है b² माइनस 4ac, और इस b² माइनस 4ac का मान, इस b² माइनस 4ac का मान, कहने का मतलब कि d का मान अगर बेटा कभी भी 0 से बड़ा आता है, किसका मान? अगर d का मान जो है वो 0 से बड़ा आता है तो इसके जो दो मूल होते हैं, इसके जो दो मूल होते हैं, रूट होते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग मीन्स भिन्न भिन्न होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, दोनों मूल अलग अलग होते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है, वो रियल होते हैं, मीन्स वास्तविक होते हैं। दूसरी चीज, अगर ये d का मान जो है वो बराबर 0 के हो जाता है तो उनके जो दोनों मूल हैं जो भी आएंगे वो दोनों उनके मूल क्या होंगे, बराबर। जब ये बराबर तो मूल भी बराबर, और दोनों क्या होंगे, वास्तविक। जैसे इसमें वास्तविक वैसे इसमें। लेकिन एक नई कहानी क्या है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी कहने का मतलब कि d का मान बेटा अगर 0 से छोटा यानी ऋणात्मक गिनती हो जाए, जैसे -4 आ जाए, -31 आ जाए, 30 आ जाए, माइनस में कुछ भी आ जाए, तो उसका मान यानी वो क्या होती है, उसके कोई मूल नहीं होते और वो एक काल्पनिक मान होता है। क्या होता है? उसका कोई हल नहीं है, वो एक काल्पनिक मान होता है। उसी के लिए अगली क्लास में तुम्हें एक आयोटा लगा करके हम लोग सॉल्व कराएंगे, बताएंगे। चलो इसको देख लो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा वो कह रहा है ना कि कोई द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी मूलों की प्रकृति, नेचर फाइंड कीजिए। और अगर यानी उनके मूल क्या हो, अस्तित्व में हो, यानी अगर उनके मूल 0 में हो यानी 0 से बड़े हो, या b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, अस्तित्व में हो, तब उन्हें हल करो, और अन्यथा उन्हें हल नहीं करना है, मीन्स तब उन्हें ज्ञात करो। जैसे पहला मान लो ना अपने पास कोई एक समीकरण था, अपने पास कोई एक समीकरण था 2x² माइनस 3x प्लस 5, दिखाई दिया? और ये तो समझ में आया इतना ना, और ये बराबर दिया गया था बेटा 0। अब सबसे पहले ना
ये जो एक्स स्क्वायर के पहले है उसे ए मानते हैं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 2, सही बात है। और बेटा एक्स के जो पहले है ना उसे बी मानते हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू -3, और जो एक कांस्टेंट टर्म है उसे सी मानते हैं और सी बराबर हो गया 5। समझ में बात आई। उसके बाद बेटा अगले चरण में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर। अगर विविक्त कर का मान आता है कुछ तो उसी के अनुकूल हम लोग नेचर लिखते हैं। जैसे अगर मैं इसे लिखूं d बराबर क्या होगा, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना 2 गुणे c का मान कितना 5, 3 त्रिक का 9, ऋण ऋण क्या हो गया धन, और 4 दूनी 8, पंचे कितना हो गया 40। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि अगर 9 में से कोई व्यक्ति 40 घटाएगा, वो छोटे बच्चे तो नहीं घटवे नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो छोटे बच्चों से जब पूछो ना कि ये मेरे पास बेटा 3 उंगली है, अगर इसमें से 4 उंगली निकल गई तो कितना, तो कहेगा सर इसमें तो 3 है, 4 कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, घटेगा नहीं। लेकिन तुम जानते हो तो उत्तर किसमें आ जाएगा, माइनस में। यानी इसका जो डी था वो किसमें आ गया, -31। अब ये थोड़ी देर पहले बताया था तुमको कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान निगेटिव आ जाएगा तो उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, वास्तविक कोई उसका मूल नहीं होगा। तो यहां लिख देना इसका कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, यानी लिख देना कि नो रियल रूट, मतलब कोई मूल नहीं है। बात समझ में आई, समझ में आई, हाँ चलो ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं हल करना है यार, कुछ नहीं हल करना है। अरे तो d बराबर -31 आ गया ना, 31 आ गया माइनस में, चलो वेरी गुड। और फिर ना उसके बाद जब हम इसी के पहले ही क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं, ध्यान दो, जब हम दूसरा पार्ट देखते हैं तो वो है बेटा 3x² और कितना -4 रूट कितना 3x और प्लस कितना +4 बराबर 0। जरा इसमें देखो भैया, ये क्या लिखा है, एक ही जगह क्या लिखा है, एक ही जगह लिखा है 3, सही बात। b की जगह क्या लिखा है, b की जगह लिखा है -4 रूट 3, और c की जगह क्या लिखा है 4, कितना लिखा है। तो सबसे पहला काम तुम लोगों का d निकाल लो, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, सही बात। फिर ना अब एक काम करो, क्या काम करो, काम ये करो कि b की जगह b की वैल्यू लिख दो -4 रूट 3, और उसके बाद क्या करें, उसके बाद -4 गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। अब देखो अगला काम क्या करो, इसका स्क्वायर है, 4 चौक 16 और 16 तिया क्या 48। कैसे ये, क्योंकि बेटा रूट 3 का जब स्क्वायर करोगे ना तो 3 हो जाता है। कोई पूछेगा कैसे सर, तो ये रूट 3 लिखा है ना, इसका स्क्वायर है ना, हाँ है ना। तो रूट यानी रूट का मतलब होता है उसकी घाते 1/2 और की घाते 2 है। अगर हम इसको इसके पास ले आए 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 3 की घाते 1, उसका कोई मतलब नहीं, 3 ही हो जाएगा। चलो यहां देखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 4 चौक 16 तिया 48, माइनस यहां भी क्या हो गया 4 3 12 चौक 48, ये 48 और ये भी कितना हो गया 48। देखिए अब अगर इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसके 2 मूल हैं और दोनों क्या है, d बराबर अगर 0 आ जाए तो 2 मूल है और दोनों क्या है बराबर है। चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये अस्तित्व में है। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं, कहां से, यहां से नहीं, यहां से। देखो सबसे पहले इसको हम लोग उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी अब यहां लिखेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान कितना 2a। ये किसके बराबर है, ये सूत्र है और x के बराबर है। अब देखो एक काम करो, b की जगह b की वैल्यू लिख दो, माइनस में था तो माइनस में तुम भी लिख दो 4 रूट 3 और फिर बेटा प्लस माइनस b² - 4ac का मान जो था वो तुम्हारा क्या गया था 0, तुम भी 0 लिख दो।
बटे यहाँ 2 गुणे ए का मान कितना है 3। इतना तो समझ में आ गया, आया ना। फिर एक अगली लाइन में काम करो ना, देखो जीरो का कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ हो जाएगा 4√3 और बटे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। कोई दिक्कत? जरा इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। और ना एक काम अब तो हो गया 2√3 और बटे, बेटा इस √3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। ये कैसे? ये 3 का मतलब अभी यहां समझाया था, इसको इससे काट दो, यानी आंसर आ जाएगा 2√3। यही दोनों उसके मूल हो जाएंगे, यानी उसके दोनों मूल क्या हो जाएंगे 2√3। समझ में बात आई? क्या हो जाएंगे 2√3। समझ में आया? और फिर यहां हम लोग अगली चरण में चलते हैं। अब हम लोग बेटा इसके तीसरे पार्ट को देखेंगे, यानी पहले के तीसरे पार्ट को। अब हम लोग किसको देखेंगे? पहले के किसको? तीसरे पार्ट को। बात समझ में आई? देखो इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था ना 2x²। क्या लिखा था? 2x²। माइनस कितना था? माइनस था 6x और प्लस कितना था 3। ये समझ में आया? क्या था? 2x² माइनस 6x प्लस 3 और बराबर कितना था 0। समझ में आया? तो इसमें भी सेम वही कंडीशन करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें एक काम क्या करना है, काम ये करना है कि इसके तुम्हें a और b c के मान लिखो। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -6 और c बराबर कितना हो जाएगा 3। अगले चरण में बेटा d का मान निकालोगे और d बराबर क्या? b² माइनस 4ac। b का मान कितना है? -6 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे यहां कितना हो गया 2 और गुणे कितना 3, यानी 6 छंग कितना हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिरिक कितना 24। समझ में इतना आया? आया समझ में ना? और 36 में से अगर 24 घटा दोगे तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 12। ध्यान दो ये डी का मान किस में आया है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। इसका मतलब इसका भी हल है। फिर वही काम, कौन सा काम? फिर वही सर कि x इक्वल टू क्या -b, श्रीधराचार्य भैया का सूत्र, प्लस माइनस यहाँ क्या √b² माइनस क्या 4ac अपान कितना 2a। चलो बेटा अब यहाँ b का मान लिख दो, और b का मान पहले श्रेणी में है, फिर तुम लिख दो। फिर प्लस माइनस √b² का मान कितना आया था 4ac का 12 बटे यहाँ 2 गुणे a का मान 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी क्वेश्चन है। देखो माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस 12 का मतलब होता है बेटा 2√3। कितना होता है? 2√3 बटे यहाँ कितना हो जाएगा? बटे यहाँ कितना हो जाएगा 4। इतना तो समझ में आया? अगली लाइन में एक काम करना, कौन सा काम? इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लेना। तो यहां देखो 6 को 2 से भाग दोगे तो कितना 3, प्लस माइनस यहां बचेगा √3 और बटे कितना? बटे है 4। जरा इसको देखो 2 से काट देना, 2 दूना, यानी अब क्या हो गया 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। इतना आया। यानी अगली लाइन में बेटा ना एक बार देखो ये 2 चिन्ह है, एक धन है एक ऋण है, एक बार लिख दो धन चिन्ह लेने पर। कौन सा चिन्ह? धन चिन्ह लेने पर। तो हो जाएगा x बराबर, एक मूल इसका क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2। और एक बार दोबारा क्या लिखोगे? ऋण चिन्ह लेने पर। दूसरा चिन्ह लो, दूसरा चिन्ह ऋण चिन्ह लेने पर। तो जो यहाँ धन था ना ये दोनों था, धन भी था और ऋण भी था, तो अब की ऋण वाला ले लो तो आ जाएगा x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2। समझ में आया? तो अब इसे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कई बार बताया ना कि मैथ का मतलब कुछ होता नहीं बेटा, केवल ना एकदम मन से जुड़े रहो, कुछ नहीं है रियलिटी में। मैथ का मतलब कुछ नहीं, केवल ना एकदम शांति से देखते जाओ। अभी देखो इसके बाद वाला सवाल चुटकियों में लगेगा एकदम, वो 1 सेकंड क्या 1 मिनट क्या एक झटके का सवाल है। जैसे ना अगले सवाल में कह रहा है कि यदि कोई द्विघात समीकरण है
चलो ठीक है, हाँ है भैया, है, मान लेता हूँ। चलो आगे बोलो। तो क्या कह रहा है कि कोई द्विघात समीकरण है, हाँ ठीक है, आगे बोलो। कोई द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। बस रुक जाओ, क्या बताया कि मूल बराबर होने का मतलब, मूल बराबर होने का मतलब कि क्या, डी बराबर 0। मूल बराबर होने का मतलब क्या, मूल बराबर होने का मतलब डी बराबर 0। चलो आगे बोलो। फिर आगे क्या, तो उनके लिए के का मान ज्ञात करो। अच्छा, मतलब कि तुम किसी के सहारे किसी दूसरे का मान निकलवाना चाहते हो। अच्छा अच्छा, तो यहां सबसे पहले ना, पहला जो दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल है उसमें लिखा गया है क्या, उसमें लिखा है 2x², क्या लिखा है, 2x² प्लस kx और प्लस 3 = 0। क्या लिखा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। क्या लिखा है, 2x² प्लस kx और प्लस 3 = 0। के का मान निकालो। तो बेटा ये तुम्हारा क्या हो गया, a बराबर 2, b बराबर क्या हो गया, b बराबर k, और ये c बराबर क्या हो गया 3। समझ में आ गया ना, बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब इसमें ना तुम्हें मालूम था क्या, d बराबर 0 है, तो d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 है। चलो b का मान क्या है, k² -4 गुणे a का मान, a का मान, a का मान, a का मान, a का मान 2 और c का मान 3, यानी बराबर क्या है 0। तो k² -4 दूनी 8 तिरिक और बराबर क्या भैया 0। जरा इसको इधर पक्षांतर करो, ठीक है कर दिया। तो k² बराबर कितना हो गया 24, कोई दिक्कत, k² बराबर कितना हो गया 24। और फिर ना अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, k बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, k बराबर क्या लिख देंगे, अंडर रूट और क्या, अंडर रूट 24, और 24 का मान निकालोगे ना तो हो जाएगा क्या, यानी जरा इसका फैक्टराइजेशन कर लो, ना समझ में आए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24। लेकिन इसका केवल इतने का ही तो पेयर बनना है, तो यानी इसका मान हो जाएगा +-2 रूट कितना आ जाएगा 6। समझ में आया, क्या आ जाएगा, +-2 रूट कितना 6। अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल, चलो मैंने कहा ना चुटकियों में आ जाएगा। दूसरा देखो, इसी दूसरे का दूसरा है, ये तुमको सोच रहा है ना दूसरे के दूसरे में कि तुमको क्या कर दिया जाएगा, ये कर देगा, ये तुमको बेवकूफ बना देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। वो लिख दिया था ना kx, फिर यहाँ लिख दिया था x - 2, हाँ ठीक है लिखे रहो, क्या मैं रोक रहा हूं, और प्लस यहाँ लिखा था 6 = 0। कह रहा था इसमें k का मान निकालो, तो पहले इसका गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा kx², फिर इसका गुणा इसमें कर दो, माइनस हो जाएगा 2kx, और प्लस कितना 6 = 0। अब की भैया a की जगह ये है तो a बराबर हो गया k, और b बराबर क्या हो गया -2k, और c बराबर क्या हो गया 6। क्या दिक्कत है, वही d बराबर क्या 0, और अगर d बराबर 0 है तो हम लोग लिख देते हैं b² - 4ac = b का मान कितना -2k का स्क्वायर -4 गुणे a का मान k और c का मान 6। कितना अच्छा सवाल है, एकदम चुटकियों का। तो 2 दूना 4k² -4 × 24k, कोई दिक्कत, बराबर साहब क्या हो रहा है। फिर ना एक काम करो, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा 4k² बराबर कितना 24 के। मैं तो कहता हूं ना पहले एक के को उड़ा दो, तो हो जाएगा 4k = 24, और अगली लाइन में 4k यानी k 4 इधर गुणे में था उधर भेज दो, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 4, यानी 4 × 24।
यानी के बराबर कितना आ गया 6। तो देखें पहले में कुछ, दूसरे में 1 के इक्वल टू कितना आ गया 6। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। अब विधिवत इसको पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखना। कोई दिक्कत हो तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट में लिखना। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि मैथ का मतलब दिमाग में रखना, बस मैथ का मतलब कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बताना, शेयर करना, जिससे तुम्हारे साथ साथ अगले का भी काम हो। और एकदम निर्भीकता के साथ मैथ पढ़ते रहना, कोई हेजिटेशन नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ।